नमस्कार। कैसे हैं आप? आज अश्विरन का दिन है और आज हम चाहे कुछ हो जाए अश्विरन को रिकॉर्ड कर कर ही छोड़ेंगे। नहीं, आई अंडरस्टैंड के काफ़ी सारी पोइट्रीज वगैरह, पोएम्स एंड एवरीथिंग जब वो लिखी है तो फिर मेरा मन करता है कि उनको भी नरेट करूँ एंड देन इन सब चीज़ों में अश्विरन कहीं ना कहीं रुक जाता है। पर मैंने अभी रिसेंटली एक समरी रिकॉर्ड की थी अश्विरन पर। एनीवेज, तो 26 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं और समरी को मिला के 27। सो टेक्निकली ये 28th एपिसोड है, या 28th एपिसोड। तो 26वें एपिसोड में हमने सुना था कि अश्विक और शरण जब जेल से भाग जाते हैं और फिर वो पहुंचते हैं शरण के मित्र के घर पर, आई मीन मित्र के गांव में। वहाँ पर पहुंचते हैं और वहाँ पर पहुंच के वो स्पाई के जैसे कहीं एकदम छुप कर अपने दोस्त के घर को देखते हैं और वहाँ पर आंटी जी, शरण के मित्र की मम्मी जी, वो वहाँ पर बैठी हुई होती हैं बाहर। और उसी वक्त अश्विका पूछती है शरण से कि हम यहाँ पर क्यों उनको स्पाई कर रहे हैं। एंड शरण एक्सप्लेन्स के वी आर नॉट स्पाइंग। तो कहानी यहाँ पर से आगे बढ़ रही है। जब अश्विका ने शरण से पूछा कि हम यहाँ पर स्पाई क्यों कर रहे हैं, तो शरण ने कहा कि हम स्पाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कोई हमारा इंतज़ार तो नहीं कर रहा है। और उसी वक्त कुछ लोग आंटी को मिलने आते हैं। अश्विका और शरण एक दीवार के पीछे से ये सब देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कुछ लोग, उन्होंने देखा कि आंटी की तरफ आए और आंटी जी को कुछ पूछ रहे थे और शायद उनका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। आंटी जी थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी और अश्विका ने पूछा कि ये लोग इस तरीके से आंटी जी के साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं, कौन है ये लोग। उसमें से एक इंसान को अश्विका ने देखा था कहीं। तो अश्विका ने शरण से कहा कि आई थिंक इसको मैं जानती हूं। और शरण ने कहा कि मैं तुम्हें सब बताता हूं, पहले यहां से चलो, क्योंकि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ पर रात में आएंगे। शाम का वक्त ऑलरेडी था, ज़्यादा वक्त बीता नहीं। वो यहाँ से चले गए और रात में वो वापस आए। रात में वापस आकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया झोपड़ी का और आंटी जी ने दरवाज़ा खोला। आंटी जी वो सरप्राइज्ड। पूछा आंटी जी ने, शरण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये लड़की कौन है, और मेरा बेटा कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। और ये कहकर आंटी जी रो पड़ी, गले लग गए शरण के। शरण ने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोते रोते आंटी जी ने शरण को एक प्रश्न पूछा, जो शाम को लोग आए थे वो कौन थे, वो क्या चाहते थे, और तुम लोगों के बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे।
उन्होंने इस लड़के को भी मेंशन किया था। शरण ने कहा कि आंटी जी, ये मेरी दोस्त हैं, इसका नाम है अश्विका, और हम पहले कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। आंटी ने कहा कि हाँ, यही नाम बताया था उन लोगों ने, अश्विका। क्या प्रॉब्लम हुई है? एक छोटा सा गांव था। आई मीन, चूरू जो है वो बड़ा टाउन है, पर ये चूरू के भी मतलब उससे भी काफ़ी दूर था, तो बहुत ही छोटा सा गांव था। और यहाँ पर नॉर्मली लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तकरीबन शाम के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तो सब सो जाते हैं। गांव पूरा एकदम बंद जैसे हो जाता है। और नॉर्मली ऐसे गांव में आपको टीवीज और ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। टेलीविजन्स और मोबाइल्स तो खैर चलिए बहुत दूर की बात है। वहाँ पर आज भी ऐसे छोटे जो मोबाइल्स आते हैं, नोकिया के जो पहले मोबाइल्स आते थे, स्मार्टफोन्स नहीं होते, ऐसे टाइप के फ़ोन्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर रात को 8 साढ़े 8 बजे किसी की झोपड़ी की लाइट जलते हुए रहना, आई मीन जलती अगर दिख रही है आपको, तो ये भी एक सरप्राइजिंग होता है कि क्योंकि नॉर्मली लोग इतना लेट तक जागते ही नहीं है। और इस झोपड़ी की लाइट जल रही थी और कुछ लोगों ने उसे देखा और उस झोपड़ी की तरफ तुरंत दौड़े। शरण was smart enough to understand this. Before they could appear, झोपड़ी का दरवाजा जैसे उन्होंने खोला, आंटी जी वहां पर खाना परोस रही थी खुद के लिए, और उनके अलावा वहां पर कोई नहीं था। शरण और अश्विका दोनों वहां से निकल चुके थे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। आई होप कि आपको अश्विरन के 27 एपिसोड्स अच्छे लग रहे होंगे। पहले कुछ थे, अभी कुछ हैं। पहले उनकी लाइफ कुछ अलग थी, आज अभी इस वक्त उनकी लाइफ कुछ और है। पहले प्यार में थे, अब थ्रिल में जी रहे हैं। खैर, आगे की कहानी लिखनी बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक कंप्लीट कर लूं, एंड वी विल ट्राई के बाकी के जो एपिसोड्स बचे हुए हैं उन्हें जल्द पूरा करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा। राइट आफ्टर दिस एपिसोड मैं एक शायरी कहने जा रहा हूं। वो शायरी, इट इज नॉट अ शायरी आई वुड से, शायरी नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ शायरी, पर एक पोइट्री लिखी है मैंने, पोइट्री। तो सुनिएगा, आई थिंक यू विल लाइक इट। तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।